हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पीबीएमईटी का सिलेबस, जो कि अभी नया अपडेट हुआ है। और नया मतलब कि कोटा यूनिवर्सिटी की तरफ से नया है, बाकी राजस्थान यूनिवर्सिटी वाला ही पैटर्न है, पूरा सेम टू सेम। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें 4 पार्ट आपके आएंगे, ठीक है। उसमें क्या क्या आएगा, 50 50 50 50 यानी कि 200 क्वेश्चन आएंगे 200 मार्क्स के, जो मैंने पहले आपको एक वीडियो बनाकर बता दिया था, ठीक है। वो वाली वीडियो आप देख लेना, ठीक है। अब चलो स्टार्ट करते हैं। क्या क्या सिलेबस है आपका, कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें पूछी जाएगी। तो यहाँ पर सामान्य मानसिक योग्यता होती है, यानी कि जनरल मेंटल एबिलिटी, जिसे आप रीजनिंग भी कह सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आने वाली है, एक तो आएगी आपकी तर्क करना, ठीक है, संबंध देखना, एनालॉजी, आंकिक योग्यता, आकांक्षी संबंध, विषमता को पहचानना, आंकिक श्रेणी, अक्षर श्रेणी, अक्षर, अंक और चित्रों द्वारा संबंध देखना, सांकेत भाषा, छुपे हुए चित्र, अंकन आकृति, गणितीय संक्रियाएं, चित्रों का मिलान, धन संबंधित समस्याएं, घन संबंधित, और विभिन्न प्रकार के पैटर्न वेटर्न इसमें आएंगे आपकी, ठीक है। विभिन्न प्रकार के पैटर्न इत्यादि ये आएगा। ये पूरा पार्ट आप देख लें, ये रीजनिंग वाला पार्ट है एक तरह से। इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख लें, हिंदी वाले हिंदी में देख लेना। अब बात करते हैं सामान्य चेतना की, यानी कि जनरल अवेयरनेस के भी 50 क्वेश्चन आएंगे और 50 ही मार्क्स के आएंगे, ठीक है। इतना सबकी क्लियर है, 50 मार्क्स के आएंगे और ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब चलो बात कर लेते हैं सामान्य विज्ञान खंड को छोड़कर शेष सभी खंडों का स्तर राजस्थान के विशेष संदर्भ तथा भारत तक सीमित होगा, यानी कि राजस्थान को भी इंक्लूड कर दिया है इस बार। पहले भारत के ही आते थे, इस बार राजस्थान का भी इसमें है, थोड़ा बहुत पार्ट है, देख लेना अभी। तो चलो मैं बता देता हूँ आपको क्या क्या पार्ट आ रहा है। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय इतिहास की। भारतीय इतिहास की बात करते हैं सबसे पहले। भारतीय इतिहास में भारतीय सांस्कृतिक विकास आएगा आपका, भारतीय सांस्कृतिक विकास, ठीक है। भारतीय सांस्कृतिक विकास, ऐतिहासिक घटनाएं, भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास 1857 से 1947 तक, और 1947 के बाद के जो भी घटनाक्रम है वो सारे यहाँ पर पूछे गए हैं। राजनीतिक विज्ञान की बात करें तो मौलिक कर्तव्य आएंगे आपके, ठीक है। मौलिक कर्तव्य, अधिकार, शिक्षा, भाषा, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय एकता, नागरिकता, मताधिकार, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय व्यक्तित्व, लोकसभा राज्यसभा संबंधित मुख्य संवैधानिक प्रावधान आपके आएंगे राजनीतिक विज्ञान में। अब आप सोच रहे होंगे ये इंडियन के आएंगे या राजस्थान के, तो ये इंडियन के ही क्वेश्चन आएंगे और राजस्थान यहाँ पर ऐड कर दिया गया है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होना, राजस्थान का अगर एक दो क्वेश्चन आ भी जाए तो आप, मुझे उम्मीद है कि आप लोग कर ही दोगे, ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। अब बात करते हैं अर्थशास्त्र की। क्या क्या आएगा, सामाजिक आर्थिक विकास आने वाला है, जनसंख्या परिप्रेक्ष्य आने वाला है, ठीक है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय शिक्षा आने वाली है, का बजट, राष्ट्रीय राज्य और नियोजन प्रक्रिया, कृषि ग्रामीण विकास, औद्योगिक एवं व्यावसायिक विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था, बैंक प्रणाली, रोजगार समस्या और वर्तमान आर्थिक घटनाक्रम, ये सब आएंगे। भूगोल, मेरी मानो तो भूगोल आप पढ़ना मत, क्योंकि भूगोल इस बार राजस्थान का चेंज हो गया है, और इंडिया का पढ़ना चाहो तो वो थोड़े बहुत क्वेश्चन आप कर लेना, बाकी कुछ नहीं, नॉर्मल बात है, ये आप टिक कर रहा हूँ मैं, लिख लेना। प्राकृतिक संसाधन और संपदा, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, भारत के राज्यों की मौलिक भौगोलिक विशेषताएं, ये सारी चीज़ें आएगी। सामान्य विज्ञान की बात करें तो आपकी जो नॉर्मल सी के जो जनरल साइंस जो है आपकी सामान्य विज्ञान, उसमें मुख्य आविष्कार और आविष्कारक के नाम आ सकते हैं, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य विज्ञान आ सकती है, और सामान्य वैज्ञानिक घटनाएं यहाँ पर आ सकती है। बाकी ऐसा कुछ विशेष नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे जो आपसे हो जाएंगे। ये सिलेबस आपको भारी लग रहा है, पर ट्यूशन देखोगे ना आप तो बहुत हल्के में लोगे, ठीक है। तो पहली बात तो आप घबराओ मत, इतना भी कुछ नहीं आएगा, नॉर्मल पेपर आएगा, और ज़्यादा मार्क्स भी आपको नहीं लाने हैं। बच्चे ऐसे ही कम भरते हैं फॉर्म, तो आप कम मतलब 100 के ऊपर नंबर ले आए तो कन्फर्म आपको कॉलेज मिलेगा। अब भाग 3 की बात करते हैं। तो इसमें सामान्य हिंदी है और इंग्लिश है। अब हिंदी इंग्लिश में आप लोग समझते ही हैं कि व्याकरण आने वाली है पूरी, इसमें वर्णमाला, संज्ञापद, समास, संधि, कथन, कारक, ये सब आने वाले। जो मैंने क्वेश्चन करा दिए हैं आप देख लो, वही काफ़ी है। शब्द बोध, शब्द रचना आगे, शब्द प्रकार, शब्दार्थ, अशुद्धि संशोधन, हिंदी के पर्यायवाची तकनीकी शब्द, परिभाषिक शब्द, ये सब आएंगे। रचना में आपको दिख रहा होगा प्रतिवेदन, आदेश, ज्ञापन, अधिसूचना, परिपत्र, लोकोक्तियाँ, अर्थ, प्रयोग, गद्यांश, अवबोध, मानक भाषा,
स्वरूप, लक्षण, वाक्य रचनात्मक अशुद्धियों की पहचान, ये सारे आपको दिख रहे होंगे, इसलिए मैं स्पीड पे पढ़ रहा हूँ, तो आप लोग देख लेना। कोई विशेष इसमें नहीं है, इतना जितना लिखा हुआ है ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे जो आप आराम से कर ही दोगे, मुझे उम्मीद है। इंग्लिश के 25 क्वेश्चन और हिंदी के 25 क्वेश्चन, बस ये ध्यान रखना। इंग्लिश के ये आपको जो जो चीज़ें दिख रही है ना, सिंपल एंड कंपाउंड सेंटेंस, टाइप ऑफ कॉजेज, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, टेंस, चेंज ऑफ वॉइस एंड नरेशन, मॉडल्स, ठीक है, वे वर्ब स्ट्रक्चर होगी, टैग क्वेश्चंस हो गए, प्रोपोजिशंस होगी, प्रीफिक्स, सफिक्स, सिनम और एटम, ये एटम्स, ये हो गया, रीडिंग कंप्रेशन, ये सारी चीज़ें होती है। 300 वर्ड का पैसेज वैसेज कुछ आता है, उसमें से आपको करना होगा। तो नॉर्मल सी बात है, आप इंग्लिश और हिंदी के 25 क्वेश्चन आएंगे, आपके हिसाब से देख लेना कौन सा आपको मटेरियल सही लगता है, वो आप कर लेना अच्छे से, ठीक है भाई। चलो अगला और लास्ट पार्ट 4, एक ही पेपर आएगा, ध्यान रखना, अलग अलग पेपर नहीं आएंगे, एक ही पेपर आएगा जिसमें 50 क्वेश्चन आएंगे। अब बीच में क्वेश्चन कोई सा भी आ सकता है, जीके का, हिंदी का, फिर इंग्लिश का, या फिर 50 क्वेश्चन हिंदी के अलग, इंग्लिश के अलग, ऐसे आ सकते हैं। मैंने दिया था तब तो बीच में एक हिंदी का आ गया, 2 इंग्लिश के आ गए, ऐसा आता था। अब बात करते हैं 4th पार्ट की, शैक्षणिक अभिरुचि और कंप्यूटर प्रणाली के मूलभूत तत्व, इस पे बात करेंगे। इसके 50 क्वेश्चन आएंगे, 25। अब 25 शैक्षणिक अभिरुचि के आएंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड के, और 25 क्वेश्चन आएंगे कंप्यूटर प्रणाली के, ठीक है ना, इतना सब कुछ क्लियर। शैक्षिक अभिरुचि में तो आपको नॉर्मल से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जैसे बच्चों के प्रति आप टीचर बन गए हैं और आपका दृष्टिकोण क्या है, उसी से रिलेटेड 25 क्वेश्चन। फिर कंप्यूटर की क्वेश्चन है, जैसे कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, हार्डवेयर, इनपुट, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट का उपयोग, कंप्यूटर का शिक्षा शास्त्र में अनुपयोग, सूचना प्रौद्योगिकी, नेटवर्क्स और नेटवर्किंग, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। अब देखो, ये वीडियो मैंने पहले भी बना दी है, फिर भी आपको एक बार बता देता हूँ। इसमें 200 क्वेश्चन टोटल होते हैं और 50 प्रश्न होंगे प्रत्येक अनुभाग के, 4 अनुभाग है तो 50 50 50 50 200 हो गए। वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पी 4 आंसर होंगे, एक आपको चूज करना है। फिर इसके बाद रही बात, प्रश्न पत्र अंग्रेजी हिंदी दोनों भाषाओं में होंगे। क्या होंगे भाई, प्रश्न पत्र हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होंगे, है ना, ये इंग्लिश हिंदी दोनों में होंगे। और अगर आपका एक हिंदी में कोई गलत मिस्टेक हो जाती है तो इंग्लिश वाला क्वेश्चन देख लेना, वो सही है तो उसी के हिसाब से आप टिक लगाना। प्रश्न पत्र की अवधि आपकी 3 घंटे होगी, 1 अंक का आपको 1 अंक का प्रत्येक प्रश्न है, तो 200 अंक के 200 प्रश्न होंगे और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। और नेगेटिव मार्किंग के लिए आपको कितने अंक दिए जाएंगे, कुछ भी अंक नहीं दिया जाएगा और ना ही काटा जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब अगली बात कर लेते हैं, ये सारी चीज़ें थी। OMR आप अच्छे से भरें और गहरे नीले पेन जो है, नीला पेन है डार्क वाला, वो लेकर जाना है आपको एग्ज़ाम सेंटर में, ये बातें ध्यान रखनी है। और तो कुछ विशेष बात नहीं है, ये तो सब फॉर्म से रिलेटेड बातें थी। मैंने आप लोगों को सिलेबस पूरा कवर करा दिया है, क्या क्या चीज़ें आएगी क्या क्या नहीं आएगी। एक बार वीडियो सारी देख लेना जो भी मैंने अपलोड कर रखी है PBMET की, आपको हिंट मिल जाएगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो के वही क्वेश्चन आएंगे, हिंट ज़रूर मिलेगा और आप अच्छे से मार्क्स ला सकते हो। 100 से अगर आप कम भी पढ़ के जाओगे तो 100 भी आप ऐसे भी ले आओगे। तो बढ़िया से बढ़िया मेहनत करो, अच्छे मार्क्स लाओ, और जब आपके मार्क्स अच्छे आ जाएं या बुरे आ जाएं, कैसे भी आ जाएं, आप शेयर करो, मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा कि आपको कॉलेज मिल जाएगा नहीं मिलेगा। और अगर आप इच्छुक हैं, आपकी वीडियो बनाकर मोटिवेशन वीडियो जैसे और बच्चों को भी बता सकें, ताकि वो भी चैनल से जुड़ें और साथ में ही उन्हें भी मोटिवेशन मिले कि हाँ ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, तो आप वीडियो बनाकर भी अपनी भेज सकते हैं, हम चैनल पर अपलोड करने की कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।